ज्यादा लोग हमारे उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। 1600 हमारे लोग 4 अक्टूबर के दिन जो पकड़े हुए थे उनको गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ है। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी आइनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि बीबी के मुतल्लिक़ जो है वो जमा हुए हैं या नहीं, एक चीज़ तो ये। दूसरा ये बता दें कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती हो गई है, अब वो 26-25 तारीख को जो है हलफ लेंगे। आप अपनी जो नशिस्तें हैं वो कहाँ खड़ी हैं, वो कहाँ मिलने जा रही हैं आपको? जनाब सजाद चौधरी साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे वकला हजरात इस वक्त भी अदालत में मौजूद हैं, पर जज साहब नहीं है सीट पे, वो गायब हो गए। और जो दूसरे जज साहब हैं वो भी गायब हुए हैं। ट्रायल जज भी गायब है और FIA के जज, दोनों जज साहबान नहीं है। और जो ड्यूटी जज हैं वो भी नहीं है। तो लिहाजा यही तो मैं यहां पे बता रहा हूं सारे साथियों को और पाकिस्तान की अवाम को कि पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं है कि जज साहबान को गायब किया जाता है। उनको कहा जाता है कि जी जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो आप गायब हो जाए। यही मसला है। और दूसरी चीज, आपने CJ साहब की बात की है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रिजर्व सीट्स का जो केस है उसको हम लोग परसू करेंगे। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो हक बनता है। और जो CJ काजी फायज ईसा साहब ने बात, मतलब उन्होंने जो कल का डिसीजन किया था, मैंने कल भी एक TV प्रोग्राम पे कहा था, तवक्को यही थी जाते जाते जरूर कोई गंद करेंगे, पर अभी उनका टाइम हुआ चाहता है कि वो घर में बैठ के कॉफी और डोनट्स खाएं। उमर अयूब साहब, आपके जो शुबहात है जिनमें आपने इजहार किया वो दुरुस्त है, लेकिन अगर ये रोककार कल जारी हो जाती है तो फिर आप जो आज बातें कर रहे हैं इनके हवाले से क्या कहें? मैंने आज की जो बात कही है उस पर मैं कायम हूं, कायम रहूंगा। मैं कभी भी कोई बात नहीं करता जिस पर मैं कायम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 25 साल से सियासत में हूं और मैंने पहले ही बता दी है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल पार्लियामेंट के अंदर वो बदबूदार है, पार्लियामेंट के बाहर भी गलत है। और ये सारा जो ऑर्केस्ट्रेट हो रहा है ये पाकिस्तान की दिहाइयों इकाइयों को कमजोर कर रहा है। सर, ये बताइएगा कि जैसे कि अमीन गंडापुर ने कहा कि नए चीफ जस्टिस अगर आते हैं तो बाकायदा आप लोग एहतजाज करेंगे, मुल्क ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर है। हमारा एहतजाज जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम आई है और इस पे जो शिकें आई हैं उसके ऊपर हमारा एहतजाज होगा। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि नए चीफ जस्टिस अब तैनात हो गए हैं, नोटिफिकेशन भी हो गया है, आपने भरपूर जंग लड़ी की तरमीम ना हो, लेकिन वो अब हो चुकी है। नए चीफ जस्टिस के सामने आप अपने केसेस लेके जाएंगे, उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे? देखिए जी, एक जुडिशल प्रोसेस है। हम लोग जज हैं, वो हम लोग अपने जुडिशरी को रिस्पेक्ट देते होते हैं और हम लोग जाएंगे। जो भी जज साहबान होंगे उसकी कुर्सी के सामने तो आपने खड़ा होना है केस लेने के लिए। और यहां पे इसी अडियाला जेल में आपकी अलीमा साहिबा भी इस वक्त जेल में है और उज़मा साहिबा भी। वो किस चीज में जेल काट रही हैं? वो बिल्कुल मासूम है, उनके खिलाफ कोई ऐसे चार्जेस नहीं। उस चीज को हम लोग कंडेम इन चीजों को हम लोग करते हैं जी। वो मैंने कह दिया। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। उन्हें जेल में रखा हुआ है। वजीर आजम इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पे जेल में रखा हुआ है। हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, उमर चीमा साहब हो गए, या महमूद रशीद साहब हो गए, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हो गए, जनाब हसन न्याजी साहब,